Good morning, students. This is Sakshi Kesavani from Lokmanya Tilak School, Chapter 11, Part 3, Transportation and Erection. Erection is the process of removal of metabolic waste from the body. These wastes are generated as the result of various life-sustaining activities such as aspiration and digestion taking place inside the body. These waste is accumulated in the body for the longer time become harmful for the body. Thus, removal of this wastage is extremely important for the maintaining a health body. इरिक्शन क्या होता है? आपकी बॉडी में जो वेस्ट बन रहे होते हैं उनको अपनी बॉडी से बाहर निकालना इरिक्शन कहलाता है. अगर ये जो वेस्ट है हमारी बॉडी में ये अगर बहुत ज्यादा टाइम के लिए रह जाएंगे तो ये हमारी बॉडी को क्या करेंगे? हार्म करेंगे. इरिक्शन इन एनिमल्स. डिफरेंट animals have a different mechanism of erection. Single cell organisms like amoeba, which are aquatic in nature, erected waste by the simple process by a diffusion. In a fish, erection take place through gills and kidneys. The waste of aquatic organism is mainly in the form of ammonia. Such organisms are called ammoniolitic organisms. Some other organisms such as insects, reptiles, and birds erected nitrogenous waste in the form of uric acid. They are called a urotelic organism. Human beings and other mammals given on land erected urea as the major nitrogenous waste. They are called a urotelic organism. Okay. हमारे जितने भी लैंड में सारी जगह पे डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनके क्या इरेक्शंस के डिफरेंट मैकेनिज्म्स होते हैं. जैसे कि जो सिंगल सेल्स के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे अमीबिया हो गया, ये सब क्या एक्यूटिक एनिमल्स जिनका नेचर क्या है एक्यूटिक है, जो पानियों में रहने के लिए प्रसिद्ध है, उन लोगों का जो इरेक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है? डिफ्यूजन के थ्रू होता है. और फिश में कैसे होता है? फिश क्या करती है? अपने गिल्स और अपनी किडनी के थ्रू अपने वेस्ट को बाहर करती है. और ये जो ऑर्गेनिज्म होता है वो किस टाइप में होता है? अमोनिया टाइप में होता है और इसीलिए हम इसको कहते हैं अमोनियोटेलिक ऑर्गेनिज्म. कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि इंसेक्ट हो गए, रेप्टाइल हो गए, बर्ड्स हो गई, वो कैसा वेस्ट करती है? वो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस करती है. और फिर उन सारे लोगों को हम लोग क्या करते हैं? यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म. ह्यूमंस लाइक हम लोग और मैमल्स जो होते हैं वो हमारे लैंड में कैसा वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं? वो यूरिया टाइप में करते हैं, इसीलिए हम लोग को क्या कहते हैं? यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म. Erection in humans. In humans, different forms of waste are eliminated from the body by the different mechanism. Erection is a process by eliminating toxic nitrogenous waste from the body. Erection in the process by which solids, undigested food products along with some other waste product from in the digestion process are collected in the large intestine and then expelled through anus in the form of feces. Exhalation is the process in which a gaseous waste such as carbon dioxide and excess water vapor are expelled through the lungs. Sweating helps to expel water and some salts in the form of sweat through the skin of body. In a human being, erection is carried out mainly by the urinary system of the body. The waste is removed from the body is form of urine. देखिए हमारे बॉडी में जो वेस्ट वगैरह है वो किस फॉर्म में होती है? वो नाइट्रोजन फॉर्म में होती है. ठीक है, उसको एलिमिनेट करने के लिए हमारे पास कैसे कैसे प्रोसेस है और किस किस तरह की वेस्टेज होते हैं. इगेशंस ये क्या होते हैं? हमारी बॉडी में जो हम लोग खाते हैं, जो हमारे शरीर में लग जाती है वो तो ऑब्जर्व हो जाता है हमारी बॉडी के थ्रू, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर सकते तो वो किस फॉर्म में हो जाता है? नाइट्रोजन वेस्ट में आ जाता है. वो क्या हो जाता है? एक वेस्ट बन जाता है और आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में कलेक्ट होने लगता है. फिर आप उसको एनएस के थ्रू आप बाहर निकाल देते हैं. एक्सहेलेशन, जब आप रेस्पिरेशन कर रहे होते हो, बॉडी के अंदर आपकी सांस जा रही होती है और बॉडी से सांस बाहर आ रही है, बाहर आने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सहेलेशन कहते हैं. उसमें जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है और वो क्या होती है? हमारे शरीर की उसको जरूरत नहीं होती है, फिर वो क्या हो जाती है? बॉडी से बाहर चली जाती है. वो भी एक तरह का वेस्ट होता है. आपकी बॉडी में जो वाटर जाता है, आप जो पानी पीते हो, वो भी क्या होता है? जो जितनी भी उनको मात्रा चाहिए होती है हमारी बॉडी को वो ऑब्जर्व कर लेती है और बाकी सारी चीजें हमारी लंग्स के थ्रू और वाटर वेपर बन के हमारी बॉडी से चली जाती है. स्वेटिंग क्या होती है? पसीना आता है आप लोग को, जो भी वेस्ट यानी जो वाटर हमारे बॉडी में एक्सेस है वो हमारी
स्किन के थ्रू चला जाता है। और यूरिन वगैरह जो आपकी बॉडी में जो एक्सेस में वाटर जो बनता है वो भी क्या होता है, हमारी बॉडी से बाहर चला जाता है। About 95% of these bodies and the rest of the urine is contain urea and the other nitrogens with a normal adult human being erected about a 1.5 to 2 liters of urine per day. The urine is temporarily stored in the urinary bladders, which is emptied once it gets filled. Various organs that from the erectile system of the human beings like kidney, nephron, uterus, urinary bladders and urethra. हमारी बॉडी में जो 90% पानी होता है और बाकी जो बचा हुआ पानी होता है उसमें क्या क्या होता है, उसमें यूरिया होता है और सारी अदर नाइट्रोजन्स वेस्ट होती है। हमारी बॉडी में जो यूरिन बनता है उसमें पानी भी होता है और यूरिया भी होता है। वो कम से कम जो एडल्ट ह्यूमन होते हैं वो 1 से 2 लीटर तक क्या करते हैं, यूरिन हर डे पास करते हैं। और ये एक टेम्परेरी है जो कि ब्लैडर में जाके इकट्ठा हो जाता है, फिर जब वो इकट्ठा हो जाता है फिर उसको आप खाली कर देते हैं। ओके, और हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम में जो वेस्टेज निकालने की कई सारी ऑर्गन्स है, जैसे कि किडनी हो गया, नेफ्रॉन्स हो गया, यूरेथ्रा हो गया, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, ये सारी चीजें क्या है, हमारे ऑर्गन्स है जिसके थ्रू हम अपनी वेस्ट को बाहर करते हैं। किडनी आर द पेयर ऑफ बीन्स शेप्ड ऑर्गन्स, they are a reddish brown in color. Kidney are located on either sides of vertebral columns just above the waist. Each kidney consists of large number of coiled tubes called nephrons. The nephrons are the functional unit of the kidney and help in forming urine. किडनी क्या करती है, किडनी का शेप कैसा होता है, बीन्स टाइप का होता है और ये कैसे होती है, रेडिश ब्राउन होती है। ये कहाँ लोकेटेड होती है, ये वर्टिबल कॉलम के जस्ट साइड में लोकेटेड होती है और ये वेस्ट से थोड़ा ऊपर होती है। ईच किडनी कंसिस्ट ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ कॉइल्स ट्यूब्स लाइक कॉल्ड नेफ्रॉन्स। किडनी में छोटी छोटी ट्यूब्स होती है क्वाइल टाइप की, मतलब राउंड राउंड शेप की, उसको हम लोग नेफ्रॉन्स कहते हैं। ये हमें किडनी की बहुत सारे फंक्शंस को हेल्प करने में मदद करती है, जैसे कि यूरिन का जो फॉर्मेशन होता है वो इसी के थ्रू होता है। यूट्रस आर द पेयर एंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एंड कनेक्टेड द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर्स। यूरेटर्स क्या होते हैं, ये एक ट्यूब लाइक की स्ट्रक्चर होती है, मतलब ट्यूब की टाइप की होती है जो कि किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट करती है। Urinary bladder is a large and elastic muscles big like organs that helps to store the liquid waste in the form of urine and temporary. यूरिनरी ब्लैडर क्या होती है, एक इलास्टिक टाइप की मसल्स होती है आपकी बैक टाइप की, जो एक बार में जब आपको यूरिन भर जाता है तो वो क्या हो जाती है, फूल जाती है, मतलब फिर उसके जब आप वेस्ट को बाहर निकाल देते हैं तो फिर वापस से वो अपनी पोजीशन पे आ जाती है। यूरेथ्रा क्या होती है, इज कनेक्टेड टू द यूरिनरी ब्लैडर ऑन वन साइड, on the other side is open outside through a small opening which helps the passing out by urine. ये यूरेथ्रा क्या होती है, ये यूरिन को पास करने वाला सिस्टम है, जहां से आप यूरिन पास करते हो वो किससे कनेक्ट होती है, यूरिनरी ब्लैडर से एक साइड से कनेक्टेड होती है, दूसरी साइड उसकी ओपन रहती है। नेफ्रॉन आर द filtering units of the urinary systems which filter out excess salt, urea and water from the blood. When blood passes through the kidney, they are through the nephron is get clean and in transported back to the other part of the body. Glucose, ammonium acid, salt, etc. are the reabsorbed in the kidney. Sometimes presence of the abnormal in urine indicated that the person is suffering from some diseases. Some of the example as below. नेफ्रॉन्स क्या होती है, आपकी यूरिनरी सिस्टम में फिल्टर का काम करती है। जो भी चीज आप ब्लड के थ्रू आती है किडनी तक, वो नेफ्रॉन क्या करती है, उसको फिल्टर करती है। जैसे फिल्टर करने में क्या क्या आता है आपकी ब्लड में एक्सेस में अगर वाटर सॉल्ट आ रहा है, यूरिया आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा वाटर आ रहा है, तो वो क्या करती है, ब्लड से उसको फिल्टर करके भेज देती है, फिर वो वेस्ट के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर चला जाता है। और कुछ हमारे शरीर में कुछ बीमारियां हो जाती हैं जिनको हम आगे पढ़ते हैं। When glucose is present in urine is indicated the disease diabetes,
मेल्टियस। जब आपकी बॉडी में आपकी यूरिन में ग्लूकोज की प्रेजेंस बहुत ज्यादा हो जाती है तो आपको डायबिटीज हो जाता है। व्हेन एक्सेस वाटर इन प्रेजेंट इन यूरिन इज इंडिकेटेड द डिसीज डायबिटीज इम्पिपर्ट्स, यानी कि ये डायबिटीज का एक नया रूप है जो जिसमें आपकी यूरिन में सबसे ज्यादा क्या हो जाता है, वाटर बहुत ज्यादा आता है। When the blood is present in urine is indicated some tumors, infection and damage of kidney। जब आपकी यूरिन में आपकी ब्लड्स आने लगे तो इसका मतलब है कि वो उसमें क्या है, ट्यूमर हो गया है कहीं पे, या इन्फेक्शन हो गया है किसी तरह का, और डैमेज हो रही है स्किन आपकी। Hence urine also act as an indicator to find out other illness। आपकी यूरिन के थ्रू आपकी बहुत सारी बीमारियों का पता चलता है। इन केस ऑफ डैमेज किडनी एंड आर्टिफिशियल किडनी इज यूज टू मेंटेन नॉर्मल लेवल ऑफ वाटर एंड मिनरल्स टू क्लीन द ब्लड ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। दिस प्रोसेस कॉल्ड डायलिसिस। जब आपकी किडनी डैमेज होने लगती है और आप उसको आर्टिफिशियली किडनी का यूज करते हो तो अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए और अपनी बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट जो है उनको क्लीन करने के लिए आपके ब्लड से, उस प्रोसेस को क्या करते हैं हम लोग, डायलिसिस करवाते हैं, जो कि बाहर से डॉक्टर के थ्रू होता है। स्वेटिंग। In addition to kidney also help in elimination waste from the body। Excess of water, urea, salt are ejected through the sweat gland present in the skin। These are ejected in the form of wet sweat। Sweating also help in cooling our body when the temperature are high। Sweating क्या होती है, आपकी किडनी के अलावा जैसे स्किन भी क्या करती है, हमारी बॉडी से वेस्ट को हटाने का काम करती है। जैसे हमारी बॉडी में जो एक्सेस में वाटर हो जाता है, यूरिया हो जाता है, सॉल्ट वगैरह क्या है, ये हमारी स्वेट ग्लैंड के थ्रू क्या होती है, हमारी बॉडी से बाहर चली जाती है। और हमारी बॉडी को भी की स्वेटिंग क्या करती है, कूल करती है जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है। ओके, थैंक यू। इसके आगे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। गुड डे।